चलिए अब हम लोग 10 नंबर इलस्ट्रेशन में आ चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें देखते हैं सबसे पहले सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट हम लोग को ऊपर ही दे रखा हुआ है, नीचे तो नहीं दे रखा हुआ है ना। चलिए सम्स पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या दे रखा हुआ है, द प्रमाइसेस ऑफ XY लिमिटेड वाज पार्शियली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1 मार्च 2022। तो यहाँ पे कब डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो 1 मार्च 2022 को। तो चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, ये रहा 1 मार्च 2022। इसी दिन यहाँ पे आग लग रहा था। आग लग रहा है किस में लग गया था, तो XY लिमिटेड में यहाँ पे आग लग चुका है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, एंड एज अ रिजल्ट द बिजनेस वाज पार्शियली डिस्ट्रॉयड अप टू 31 अगस्त 2022। तो यहाँ पे 31 अगस्त 2022, तो यहाँ पे पीरियड क्या हो रहा है, यहाँ डिसलोकेशन पीरियड हो गया, जो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड होने के वजह से इसका सेल जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद द कंपनी इज इनकर्ड अंडर द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1,65,000 हैविंग इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो इंडेमनिटी पीरियड हम लोग के पास 6 मंथ दे रखा हुआ है, जिसका पॉलिसी का अमाउंट दे रखा हुआ 1,65,000। आगे समझ क्या दे रखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ क्लेम अंडर द पॉलिसी। हम लोग को यहाँ पे निकालना है, क्लेम निकालना है, और ये पॉलिसी के अंतर्गत जिसमें क्या दे रखा हुआ है, एक्चुअल टर्म है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन के पीरियड में हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है 80,000 का, जो पीरियड है 1/3/2022 से लेकर के 31 अगस्त 2022। तो इस पीरियड का हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है, जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 80,000 का यहाँ पे टर्नओवर। आगे समझ में पढ़ते हैं, तो आगे दे रखा हुआ है टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर। तो यहाँ पे 12 मंथ्स, जिस दिन यहाँ पे फायर अकर हुआ था उससे जस्ट 12 मंथ्स पहले का सेल यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो है 2,40,000 का। तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेकर के 12 मंथ्स, दैट इज ये पीरियड हो जाएगा 1/3/2011। इस पीरियड का जो टर्नओवर है वो कितना दे रखा हुआ, तो ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 2,40,000 का। ये हम लोग के पास स्टैंडर्ड सेल आ गया, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल नहीं, एक्चुअल सेल हम लोग के पास ये आ गया 2,40,000, जो जस्ट 12 मंथ्स का पहले होता है उसे हम लोग क्या बोलते थे, एक्चुअल सेल बोलते थे। तो ये भी आ चुका है। आगे संस में क्या बोला कि टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर, नहीं, ये हम लोग के पास दे रखा होता करस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर, यहाँ पे 1/4 से लेकर के 38। टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर 1/3 से लेकर के 28। नहीं, यहाँ पे ये जो दे रखा हुआ है करस्पॉन्डिंग पीरियड का दे रखा हुआ है, दैट इज जो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, स्टैंडर्ड टर्नओवर जिसे कंसीडर करते थे सेम पीरियड का, पिछले साल का जो टर्नओवर होता था वो वाली टर्नओवर यहाँ पे ये दे रखा हुआ है। और जस्ट 12 मंथ्स पहले का, जो जहाँ पे आग लगा था वहां से 12 मंथ्स पहले का, ये हम लोग के पास 6 लाख का दे रखा हुआ है। देख लीजिए, ये डेट यहाँ का दे रखा होता ना, 1/3/11 से लेकर के 28 to 2022। मैंने ये डेट उतना ध्यान नहीं दिया और मैंने लिख दिया था। तो आप लोग इसे चेंज कर लीजिए, जो यहाँ पे 2,40,000 ना होकर के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल टर्नओवर 6 लाख का। और यहाँ पे जिस पीरियड को आग लगा था उसे जब हम लोग कंपेयर करेंगे सेम पीरियड्स के पिछले साल के पीरियड से, जहाँ पे 31 अगस्त 2022, तो ये अगस्त पीरियड का, तो इसका जो टर्नओवर है वो दे रखा होता है यहाँ पे 2,40,000 का। तो ये यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया था, उसे आप लोग ठीक कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लोग के पास लास्ट ईयर का दे रखा हुआ है, फिर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा हुआ है, और फिर अन्य इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस भी दे रखा हुआ है, और टर्नओवर भी हम लोग के पास दे रखा हुआ था। यहाँ पे पिछले सम्स में जैसे जैसे दे रखा होता है इन्फॉर्मेशन, वैसे ही हम लोग के पास यहाँ पे भी दे रखा हुआ है। तो ये सम्स तो बहुत ही ईजी हो गया ना, आप लोग खुद से भी बना सकते हो या मेरे साथ भी बना सकते हो। अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा हुआ है। ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ द फायर, इट वॉज एग्रीड दैट एडजस्टमेंट ऑफ 10% शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। तो यहाँ पे टर्नओवर में कितना परसेंट ट्रेंड दे रखा हुआ है, तो 10% यहाँ पे टर्नओवर के लिए ट्रेंड दे रखा हुआ है। आगे द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड बिन ओनली 55,000। तो हम लोग के पास एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से एडिशनल कितना टर्नओवर हुआ वो भी सम्स में दे रखा हुआ है, स्पेशली यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है। फिर देर वॉज ऑल्सो अ सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ ₹2,700 इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ फायर। तो हम लोग के पास इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में कितना का सेविंग हो रखा है वो भी हम लोग के पास सम्स में दे रखा है। तो हम लोग के पास ये सम्स बहुत ही ईजी हो गया, जिसमें सारा ही इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल निकालेंगे। तो चलिए आज ये कॉपी में शॉर्ट सेल निकालते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 10।
इलस्ट्रेशन नंबर 10, जहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैसे निकालते थे, जो भी हम लोग के पास स्टैंडर्ड टर्नओवर होता था, तो चलिए लिखते हैं पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या होता था कि जो टर्नओवर हम लोग के पास सेम पीरियड का, पिछले साल का डिसलोकेशन पीरियड, जो डिसलोकेशन पीरियड का सेल होगा वो सेम पीरियड जो प्रीवियस ईयर का होगा उससे हम लोग कंपेयर करके टर्नओवर देखते थे। तो इस केस में हम लोग के पास ये टर्नओवर जो दे रखा हुआ वो कितने का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सेम पीरियड जो आग लगने वाला था ये, इसे जब पिछले साल से कंपेयर किया तो हम लोग के पास 2,40,000 जो यहाँ पे दे रखा है 2,40,000, यही हम लोग के पास क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 2,40,000। अब इसमें हम लोग को यहाँ पे ट्रेंड को ऐड करना होगा। चलिए लिखते हैं ट्रेंड, जहां पे ट्रेंड कितना हो जाएगा 2,40,000 का 10%, सम्स में गिवन था ट्रेंड हम लोग के पास 10%, 24,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास जो सेल हो जाएगा वो कितने का आ जाएगा, तो 24,000 जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2,64,000 का ये हम लोग के पास सेल हो गया, जिसमें से हम लोग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन का जो भी सेल होता था उसे माइनस करते थे। यहाँ पे टर्नओवर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन जो कितने का दे रखा हुआ है हम लोग के पास, तो ये हम लोग के पास जो सेल दे रखा हुआ है पीरियड ऑफ डिसलोकेशन के टाइम में 80,000, यहाँ पे 80,000 को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा शॉर्ट सेल जो कितना आ गया, तो यहाँ पे इस केस में आ गया 1,84,000 का शॉर्ट सेल हम लोग के पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ आ जाइए जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करते थे, डिवाइड करते थे टर्नओवर से। चलिए लिखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय हम लोग करते थे टर्नओवर और इसमें मल्टीप्लाई करते थे 100 से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग के पास नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है, जो कितने का दे रखा हुआ है नेट प्रॉफिट, तो ये रहा 90,000 हम लोग के पास नेट प्रॉफिट, प्लस में इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस जो सम्स में कितने का दे रखा है, तो 60,000 का, प्लस कितना हो जाएगा इस केस में 60,000 डिवाइड करेंगे टर्नओवर से। तो सेम पीरियड का टर्नओवर कितने का दे रखा है, तो 5 लाख। तो चलिए हम लोग 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा जीपी रेशियो कितना परसेंट हो जाएगा। तो चलिए जीपी रेशियो कितना हो जाएगा इस केस में, तो 90,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो ये इस केस पे भी हम लोग के पास आ गया 30% का जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल निकल चुका है, अब हम लोग के पास जीपी रेशियो भी निकल चुका है। तो शॉर्ट सेल को जीपी रेशियो को जब मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग के पास लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का रखा होता था अमाउंट वो आ जाता था, या हम लोग बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में कितना रिडक्शन हुआ वो वाली अमाउंट आ जाता था। तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू जो हम लोग के पास शॉर्ट सेल है, शॉर्ट सेल कितने का है इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ जीपी रेशियो, शॉर्ट सेल है 1,84,000 का जो ये अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इंटू जीपी रेशियो अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 30%, 1,84,000 का 30% जो कितना आ जाता है, तो इस केस में हम लोग के पास आ जाता है 55,200 का। इस तरह से हम लोग के पास क्या आ गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना अमाउंट होगा वो आ गया। तो देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग के पास आ चुका है। तो अब हम लोग निकालेंगे एक्सपेंस में कितना हम लोग को क्लेम मिलने वाला है। यहाँ पे क्लेम फॉर एक्सपेंसेस, क्लेम फॉर एक्सपेंसेस, इसके लिए हम लोग को 3 कैटेगरी दिखाना होता था। फर्स्ट नंबर पे देखते थे एक्चुअल एक्सपेंस कितने का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सम्स में हम लोग के पास एक्चुअल एक्सपेंस कितने का दे रखा हुआ है, तो ये रहा हम लोग के पास 9300, तो 9300 हम लोग का पहला हो गया। दूसरा देखते थे हम लोग कि एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से एडिशनल सेल कितने का हो रखा हुआ है, तो हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से यहाँ पे सेल जो टर्नओवर इंक्रीज हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 55,000, ये 55,000 इसमें हम लोग जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे जो यहाँ पे 30% निकाल चुके हैं हम लोग। तो 55,000 का 30% जो कितने का हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 16,500, इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हम लोग कैलकुलेट करते थे जो फॉर्मूला के बेसिस पे, जहाँ पे हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाता था कि जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ उसमें यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से मल्टीप्लाई करते थे इंटू जीपी रेशियो, डिवाइड करते थे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो प्लस में अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इसके लिए हम लोग को एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालना होगा। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हम लोग कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास एक्चुअल सेल होता था उसमें हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को एडजस्ट करते थे। यहाँ पे एक्चुअल सेल हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो कितना दे रखा हुआ है एक्चुअल सेल, तो यहाँ पे देख लीजिए जो जस्ट 12 मंथ्स पहले का सेल दे रखा हुआ था जिसमें मुझे कंफ्यूजन हो गया था, ये रहा 6 लाख का 1311 से लेकर के 28/2/2022 जहाँ पे आग लगा था उससे जस्ट 12 मंथ्स पहले का सेल जो 6 लाख दे रखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल सेल हो गया 6 लाख। इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रेंड जो हो जाएगा 60,000 का, और इस तरह से यहाँ पे 6,60,000 हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले जो एक्चुअल में एक्सपेंस किया हुआ है वो हो गया, उसके बाद एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 6,60,000
इसमें हम लोग जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे जो 30% दे रखा हुआ है, इसमें फिर से डिवाइड करेंगे 6,60,000 इंटू जीपी रेशियो जो हो जाएगा 30%, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो सम्स में हम लोग के पास दे रखा हुआ है कितने का, तो ये दे रखा हुआ है 5,000 का, प्लस हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 5,000। इसे सॉल्व कर लीजिए कितना होता है, यहाँ पे 6,60,000 का 30% प्लस 5,000 एम प्लस 9300 इंटू 6,60,000 इंटू 30% डिवाइड बाय एम आर सी, तो ये आ गया 9071। तो 9071 हम लोग के पास क्या आ गया अमाउंट, जो क्लेम का एक्सपेंस होने वाला वो अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल लॉस। तो टोटल लॉस निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, क्लेम का अमाउंट कितने होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। वो यहाँ पे नीचे चलिए निकाल लेते हैं टोटल लॉस कितने का हो रखा हुआ है। यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग को कितना का क्लेम मिलेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया था 55,200, यहाँ पे आ जाएगा 55,200 ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, एक्सपेंस का सेकेंड नंबर का ये हम लोग का सेकेंड नंबर का जो कंडीशन होता था एक्सपेंस निकालने टाइम में, ये क्या होता था, एडिशनल सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस इनटू जीपी रेशियो होता था, ये हम लोग के पास होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाली अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए एडिशनल सेल सबसे पहले कितना हुआ, तो सम्स में बोला कि जो एक्सपेंस के वजह से सेल हो रखा हुआ है वो कितने का दे रखा हुआ है, सेल एक्सपेंस के वजह से यहाँ पे सेल जो दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ 55,000 का, और जो यहाँ पे एक्चुअल सेल हुआ था इस टाइम में वो कितना हुआ 80,000 का। तो इस टाइम में हम लोग को यहाँ पे एडिशनल सेल निकला होगा, ना कि यहाँ पे टोटल सेल जो एडिशनल एक्सपेंस के वजह से हुआ था वो जो हम लोग यहाँ पे निकालते थे सेकंड कंडीशन, उसमें क्या होता था कि एडिशनल सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, जो 80,000 टोटल सेल है उसमें से माइनस करना होगा 55,000 को, और उसके बाद जो यहाँ पे रेशियो दे रखा हुआ था जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हम लोग निकाले थे 30%, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसे आप लोग को इस तरह से करना है, जो इस केस में कितना हो जाएगा, तो 80,000 इसमें से माइनस करेंगे 55,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 7500 का। तो सेकंड नंबर का हम लोग को 7500। अब इस तीनों में लोअर जो देखा जाए तो लोअर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो लोअर इसके तीनों में हम लोग को हो जाएगा 7500। देखिए ये हम लोग के पास फर्स्ट था, ये था थर्ड और ये था सेकंड, इस तीनों में लोअर था 7500। तो एक्सपेंस के बदले जो हम लोग के पास क्लेम मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 7500 का मिलने वाला। तो यहाँ पे एक्सपेंस में लिख दीजिए 7500, और उसके बाद यहाँ पे सेविंग कितने का गया था वो चीज़ लिख देता है। तो सेविंग कितने का किया गया है इस केस में, तो सेविंग यहाँ पे है 2700 का, तो माइनस करते हैं हम लोग यहाँ पे 2700 को। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा टोटल लॉस। तो इस केस में कितना आ जा रहा है, तो 55,200 प्लस 7500, फिर माइनस करेंगे 2700। तो इस केस में हम लोग के पास 60,000 का ये आ जाएगा टोटल लॉस। अब इसे हम लोग क्लेम निकालेंगे, जो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला होता था उसके हिसाब से। यहाँ पे क्लेम इज इक्वल टू 60,000 हो गया टोटल लॉस। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा होता है, इस केस में हम लोग के पास इंश्योरेंस जो पॉलिसी रखा हुआ था वो 1,65,000 का, यहाँ पे 1,65,000 और इसमें डिवाइड करते थे एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर से। तो जो हम लोग के पास कितना निकाल चुके हैं यहाँ पे 6,60,000, और इसमें मल्टीप्लाई करते थे जीपी रेशियो से जो हम लोग के पास कितना था 30% का, तो यहाँ पे 30% आ जाएगा। तो 60,000 इंटू 1,65,000 डिवाइड बाय 6,60,000 डिवाइड बाय 30%। तो इस केस में हम लोग का जो क्लेम अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50,000 का जो हम लोग के पास हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम। और इसी के साथ जो हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 दे रखा हुआ वो यहाँ पे 10 कंप्लीट हो गया।